आगे की एक ग्राउंड रिपोर्ट। लॉकडाउन 1 के बाद अब देश के अंदर लॉकडाउन 2 लगाया गया है, यानी कि 3 मई तक पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसानों को हो रहा है, जिन्होंने अपने खेतों में सब्जियां बोई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनकी जो सब्जियां हैं वो मार्केट में नहीं जा पा रही हैं, उनकी लागत भी जो है वो नहीं निकल रही है। इस वक्त हम एक बैंगन के खेत में हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ जो है बैंगन ही बैंगन पूरे खेत में लगे हुए हैं। और यहाँ पर खुद जो जिन्होंने इस खेत के अंदर ये बैंगन की खेती बोई थी, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ उन्हें नुकसान हो रहा है। बाबूजी, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, अपने यहाँ बैंगन बोए थे, क्या कुछ अभी नुकसान हो रहा है? श्रीमान जी, हमारी ये खेती में माल पैदा हो रही है, इसमें से कोई बाहर जाने के लिए सुविधा नहीं है, ना कोई गाड़ी मिल रही है। यहाँ से पहुँचाए कैसे? हम तो इतने दुखी हैं कि हमारे इस खेत की लागत भी नहीं निकलेगी, लगान कहाँ से देंगे इसका हम। और हम तो जो अपने बाल गोपालों को यहाँ सारा दिन सुबह से लाते हैं और शाम तक यहाँ पड़े रहते हैं इसमें, और इनका गुजारा भी नहीं हो रहा है। अब बताइए कहाँ से मजदूर भी नहीं निकल के आ रहा है मजदूर करने के लिए, क्योंकि इसी के हिसाब किताब से जो कोरोना की वजह से तो इनको जो कुछ थोड़ी सी राहत हमें मिला, लॉकडाउन खुले तो हमारा काम भी यहाँ चले। और लागत आपकी लगी थी इस पूरे खेत की बात करें? इसमें जो 60,000 रुपये लग गया हमारा जो बीज का। और ये अगला काम जो है और कार्यक्रम जो वो बाकी है, उसकी हम आपको क्या कीमत बताएंगे इसे लगना है। इसमें हमको 10,000 रुपये का जो लॉस बैठ रहा है अभी इसी टाइम जो है, जब मतलब फसल नहीं हमारी जो है बाहर जाएगी तब तक। आपसे जानना चाहेंगे आखिर इस पूरे खेत में बैंगन की जो खेती है वो हो रही है, क्या ये सही वक्त था कि जो सब्जियां हैं वो मार्केट में पहुंचे लेकिन पहुंच नहीं पा रही? भाई सारी सब्जियां खेतों में सड़ रही, बड़ी बड़ी हाथों में देखो पकड़ रहे हैं, क्या करूं मैं भाई? सब्जियों को तो पूछो मत, इतना दुखी हूं मैं कि बच्चे पालना मुश्किल पड़े हो रहा है। बच्चों को क्या, बच्चे अंदर बैठे रहते हैं, अकेले धूप में आ नहीं सकते भाई, अकेले लॉकडाउन है, आए पुलिस वाले भगाते हैं। और भाई मैं बताऊं कि क्या करूं? बताए मोदी जी, आप इस सुविधा लगा दी है वो तो सही है, उसका उपाय तो कुछ करिए। उपाय करने में आप सक्षम होते तो बढ़िया बढ़ता है। कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जो सब्जी मंडी में ना जाने के कारण खेत में ही सड़ रही हैं। भाई सारी सब्जियां सड़ रही हैं, बैंगन है, तोरी है, घिया है, और हमारा तरबूज है, ककड़ी है। बताओ एक खेत में बिक जाएगा? देखिए, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा जो सब्जियां हैं यहाँ पर। देखिए बैंगन किस तरीके से यहाँ पर मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा है, और उसके बाद जो है देखिए ये देखिए यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से जो सब्जियां हैं। बताइए मैं क्या करूं इसको, बताओ। देखिए ये जो बैंगन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खेत में सड़ना शुरू हो गया, और ये वक्त जो है वो ये जो सब्जियां यहाँ पर लग रही हैं, बैंगन लग रहे हैं, घरों में लोगों की थाली पर जाने का वक्त था, लेकिन अब जो है लॉकडाउन के कारण ये मार्केट में नहीं पहुंच पा रही। बाबूजी, इस पूरे खेत की बात करें तो बैंगन के अलावा और क्या क्या आपने यहाँ पर बो रखा था? इसमें मेथी भी है, पालक भी है, तोरे भी है, और गोभी है, टमाटर भी है। अभी इतनी सब्जियां हैं, इनको हम जो कहाँ ले जाएं? हैं, यहाँ भी हमारी कॉलोनी में भी नहीं कोई छोटी सी कॉलोनी, इस कॉलोनी में भी हमारी दुकानदारी नहीं हो रही है, हमारा माल नहीं जा रहा है, सारा माल यहीं चढ़ रहा है। हम क्या करें? हैं, हम तो इतने परेशान हैं कि इन सब्जियों को कहाँ ले जाएं? अपने घर में रखे तो बाल गोपाल भी नहीं मतलब पल पा रहे हैं। मोदी सरकार ने एक फैसला किया है अब कि 20 तारीख के बाद जो है जितने किसान हैं उनको राहत दी गई है, उनकी जो सब्जियां हैं वो मार्केट में पहुंच सकेंगी, और जो मजदूर हैं वो खेत में जाकर काम कर सकेंगे। इस फैसले को किस तरह से देखें? राहत दी गई है भाई, ये हो जाए तो सबसे बड़ी बेहतर बात है। और जो है कि देख लीजिए हमारी फूल क्या हाल है गोभी का, खड़ी खड़ी देख लीजिए आप। अब ये हमने बैंगन का खेत आपको दिखाया, अब जरा फूल गोभी के खेत में आपको लेके चलते हैं कि वहां पर क्या हालात हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर से अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें हैं वो निकलकर यहाँ पर सामने आ रही हैं। किस तरीके से सब्जियां जो हैं वो मार्केट में नहीं पहुंच पा रही हैं लॉकडाउन के कारण, और जो सब्जियां हैं वो खेतों के अंदर ही जो हैं वो सड़ रही हैं, खराब हो रही हैं। और कई राज्यों के अंदर से हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाते रहिए चारों तरफ का नजारा, किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम पूरे खेत में सब्जियां लगी हुई हैं। देखिए अब हम यहाँ पर फूल गोभी के खेत में आए हैं। देखिए ये फूल गोभी किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से खराब हो गई है। फूल गोभी की जो खेती है, देखिए ये इस वक्त ये वक्त होता है कि जब ये सब्जियां कटकर जो है मार्केट में जाए, फिर लोगों की थाली में जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो फूल गोभी है पूरी तरीके से पीली हो गई है, यानी कि सड़ गई है। देखिए यहाँ पर भी देखिए नजारा देखिए, काफी डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो है ये मार्केट में सब्जियां नहीं पहुंच पा रही। जी बताइए क्या बताना चाह रहे थे? देखिए गोभी हमारी क्या हाल हो रहा है भाई, बताओ पैसे कहाँ से ठेका देंगे? मैं
कहाँ से मजदूरों को दे, कहाँ बच्चे पाले में, और कोई सुविधा हमारी कॉलोनी में नहीं है सरकारी। कितनी लागत लगी थी इसमें फूल गोभी को आपको लगा? 10,000 रुपये लागत गई हमारी सर, बताओ। अब मैं कहाँ से दूँ, ठेकेदार मेरे गाड़ मार रहा, पैसे दो मेरी ठेके की भाई के, मैं कहाँ से दूँ भाई, बताओ। अभी खेत बिक नहीं रहा मेरा। अब क्या ये सब्जी, ये फूल गोभी जो है पूरी खराब हो गई? बेकार हो गई सारी, इसमें कोई बताओ। कितनी लागत लगी होगी? ये खा सकते हैं, कम से कम 10,000 का हमारा बीज आया था, क्यों 11,000 रुपये किलो आया बीज था इसका, और लगा लीजिए कितना खेत हमारा। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आके दिखाइए। पूरे जो फूल गोभी का जो खेत वो पूरी तरीके से अब खराब हो गया है। देखिए यहाँ पर ये जो फूल गोभी थी वो समय से पहले मार्केट में पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पूरा का पूरा जो फूल गोभी का खेत है वो पूरी तरीके से खराब हो गया है। दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा इधर आइए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ये फूल गोभी है वो पूरी तरीके से इनका रंग बदल गया है, खराब ये फूल गोभी हो गई है, अब खाने लायक नहीं बची। और कई राज्यों के अंदर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि कई राज्यों के अंदर जो अपनी फसल थे, जो सब्जियां लगा रखी थी किसान, वो जो है गाय को खिलाने पर भी मजबूर हो गए थे। देखिए कुछ और बताना चाह रहे हैं किसान जो हमारे साथ है। जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? तो बताओ, ये किसी का हरी प्याज बिकती थी, बताओ इसे फूल आ गया, चाहे बिकने लायक नहीं है, क्या करूँ मैं, बताओ। कह सकते हैं कि काफी नुकसान इस बार झेलना पड़ रहा है। हमको बहुत काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब इसमें हमारे लिए कोई मदद नहीं, रियायत मिल रही है, तो हम अब इसका कहाँ ले जाएं, क्या करें। मंडी भी जाने लायक नहीं रही है, और किस तरीके से मंडी जाए कोई भी व्यक्ति नहीं पूछ रहा है। देश का अन्नदाता जो है वो मजबूर है, और मजबूरी का कारण जो है लॉकडाउन के अंदर जो ये सब्जियां जो हैं वो मार्केट में नहीं पहुंच रही। देखिए ये हरी प्याज है, किस तरीके से हरी प्याज की जो खेती है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और पूरे चारों तरफ का अपने कैमरामैन से कहूंगा कि नजारा दिखाइए। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं चारों तरफ यहाँ पर सब्जियों की खेती होती है। हालांकि तमाम जो किसान हैं वो अभी भी अपने अपने खेतों में जाकर सब्जियों की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से ये फूल गोभी का खेत आपको गवाही दे रहा होगा किस तरीके से इस बार किसानों को नुकसान हुआ है। पूरी फूल गोभी का जो खेत है वो पूरी तरीके से खराब हो गया, और ये किसी काम की फूल गोभी नहीं बची है। और जो इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूल गोभी हो गई, बैंगन हो गई, तोरी जिसने बोई उसका भी नुकसान हुआ। हाँ, ये बिल्कुल नुकसान हो रहा है तोरई का भी, और हमारी गेहूं की फसल भी अभी खड़ी हुई है। यहाँ भी कोई भी व्यक्ति जो एक काटने के लिए नहीं है, मजदूर नहीं मिलता है हमको, हम क्या करें। थोड़ी सी राहत है, 20 तारीख के बाद सरकार ने बोला है कि मजदूर अब आ सकते हैं खेत। देखो जी, अब आ जाएगी जब पता पड़ेगी, ऐसे कोई पता नहीं पड़ती है। पहले लॉकडाउन तो अब तक झेल लिया, अब ये दोबारा जो लॉकडाउन है इसमें जब नहीं निकल रहा है तो हमको बहुत कठिन समस्याएं आ रही हैं। अब हमारे घर में बच्चों के लिए भी कुछ नहीं रहा दाना, ये कैसे घर पर पहुंचेगा, क्या खाएंगे बच्चे। बिल्कुल, अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आगे आइए और दिखाइए आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये जो हालात हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। और सवाल यही है आखिर कि इन किसानों का दर्द आखिर कौन सुनेगा, क्योंकि ये केवल एक इलाके की तस्वीर नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों से रोजाना ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां पर खुद किसान मजबूर होकर अपने ही खेती को गायों के बैलों के हवाले कर रहा है, क्योंकि अब ये जो खेती है पूरी तरीके से नष्ट हो गई। देखिए फूल गोभी का पूरा खेत है, पीछे हमने बैंगन की खेती दिखाई, पूरी तरीके से सब्जियां जो है वो खेतों के अंदर सड़ रही हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मार्केट में सब्जियां नहीं जा पा रही। हालांकि उम्मीद है कि 20 अप्रैल के बाद सरकार ने जो किसानों को राहत दी है, ये सब्जियां जो है, जो बाकी बची हुई सब्जियां हैं पहुंचेगी और इन किसानों को इनकी लागत मिल पाएगी। नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद। इस वक्त हम एक पालक के खेत में हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो छिड़काव है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जो पालक की खेती है इसको ज्यादा नुकसान ना हो। किस चीज का छिड़काव आप कर रहे हैं? किस चीज का छिड़काव कर रहे हैं? ये कीड़े मारने के लिए, जैसे सुंडी, कीड़े, मच्छर, इन्हें मारने के लिए कर रहे हैं, ये किसी को नुकसान ना पहुंचे, कोई खाए तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कीड़ों को मारने के लिए छिड़काव जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, इस बार कितना नुकसान किसानों को हो रहा है क्योंकि सब्जियां मार्केट में नहीं पहुंच पा रही? साल तो नुकसान हो, 1-1.5 लाख को होगा वो लोगों को, 1-2 लाख को नुकसान, करीब 2-2 लाख को नुकसान होगा। गोभी सड़ गई सारी, अब जो नई फसल तैयार हुई छीन के फेंक रहे हैं सारी। किस चीज की खेती है यहाँ? ये पालक है, तोरी है, बैंगन है, इधर लोबिया खड़ा है, घिया है, आगे भिंडी खड़ी है। इनमें दवाइयों ना मिल रही है टाइम पर, सारी बेकार हो रही है फसल बाजार में नहीं जा रही है। अच्छा, सरकार ने बोला है कि 20 तारीख के बाद किसानों को राहत दी गई है कि सब्जियां जो है मार्केट तक पहुंचेंगी और खेत के अंदर जो मजदूर हैं वो भी काम कर सकेंगे। तो इस फैसले को सही देखते हैं किसानों को? बढ़िया दे रहे हैं तो फैसला, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं पिछले 15 दिनों में काफी नुकसान हुआ। हाँ, काफी नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा। ये सारी पालक चंचीले फेंक दी है, पालक है, धनिया है, ये तो बेकार ही खड़ा है।
बिल्कुल धनिया बेकार खड़ा। बिल्कुल यहाँ पर ये धनिया की जो खेती है वो पूरी तरीके से खराब हो गई है। यहाँ पर देखिए, अब धनिया के खेत में आपको लेकर चलते हैं। ये पूरी धनिया की खेती है जो कि ना कटने के कारण जो है वो खराब होती हुई हमें नजर आ रही है। धनिया जो है पूरी तरीके से पीला पड़ गया है, क्योंकि यही वक्त होता है जब ये सब्जियां जो हैं मार्केट में जाती हैं और उसके बाद लोगों के थालियों तक पहुंचती हैं। कुछ जो महिलाएं हैं वो लगातार खेत के अंदर काम करती हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर कितना नुकसान इस बार आपको झेलना पड़ रहा है। बहुत नुकसान हो रहे हैं सर जी, क्या करें। दोपहरिया तिजरिया लगे रहते हैं खेत में और कुछ फसल बिक ही ना रहा है बिल्कुल। अब मेहनत करने को कर ही रहे हैं जो कोई करना। अब बिकना रही है, क्या करे, इतनी परेशानी है। रोटी खाने को भी लाले पड़ रहे हैं। अब तो देखा कि गोभी की फसल और बैंगन की फसल अब बहुत खराब हो रही है। दवाई भी ना मिल रही है, पैसे है नहीं, दवाई कहाँ से लाएं बैंगन में सब्जी में लगाने के लिए। सब्जियों की मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही। नहीं, आसपास अगर क्या पहले आप लोग आसपास बेचते थे सब्जियां, वो भी नहीं बिक रही? नहीं बिक रही है सर जी। बाजार बिल्कुल ही बंद है और बाजार फेरी उरी लगा लेते हैं, बिक ही ना रहा बिल्कुल ही। जब फेरी जाते हैं गली में डंडे गाड़ लाए कि इस मारे ठेली आगे ना बढ़ जाए, इसके मारे लेकर नहीं दे रहेंगे गलन में कतई। और 4 आदमी खड़े हो जाए तो उनमें डंडे पेलती कि यहाँ से जाओ, भागो यहाँ से। लॉकडाउन की वजह से किसानों को नुकसान बहुत हो रहा है। और इस खेत की बात करें तो यहाँ पर लोबिया की भी सब्जी लगाई गई थी। साथ ही अगर हम घिया की बात करें, बैंगन की बात करें, तोरी की बात करें, धनिया की बात करें, ये जो सब्जियां यहाँ पर लगाई गई थी। लेकिन ये वक्त होता है कि जब ये सब्जियां मार्केट तक पहुंचती हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये जो सब्जियां हैं वो यहीं पर रहकर अब सड़ रही हैं। धीरे धीरे हमने देखा कि गोभी की खेती जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गई। यहाँ पर बैंगन की बात करें या फिर धनिया की बात करें जो पूरी तरीके से पीला पड़ गया। तो सवाल ये है कि लॉकडाउन के कारण किसानों की जो लागत है वो भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर इन किसानों का दर्द कौन समझेगा। हालांकि सरकार ने अब जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है उसके मुताबिक 20 अप्रैल के बाद तमाम जो खेत के अंदर मजदूर हैं वो काम कर सकेंगे और साथ ही साथ इनकी जो सब्जियां हैं वो मार्केट में पहुंच सकेंगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 20 तारीख के बाद शायद इन किसानों को इनकी लागत का मूल्य मिल पाएगा। नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज। चलिए आपको अब बताएं, जिस तरीके से देश में हालात चल रहे हैं वो सभी के लिए एक चिंता का